ओके सो आप मैनिफेस्ट करते हैं बट मैनिफेस्ट होता नहीं है। आप डरते हैं मैनिफेस्ट करने से या आपको लगता है कि नहीं इन सब चीज़ों में तो कुछ रखा ही नहीं है ना? कितना कुछ कर लो बट मैनिफेस्ट होके नहीं दे रहा है। बट क्या आप जानते हैं इसका रूट कॉज़ क्या है? तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगी इसका रूट कॉज़, राइट? हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ रितु कोहली एंड आई एम अ हीलर, आई एम अ रेकी मास्टर, आई एम a crystal therapist and I do lot many things. So आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल एंड जो भी मुझसे नए जुड़े हैं काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, ठीक है? सो चलिए जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन आपकी क्यों नहीं हो रही है? व्हाट इज़ द रूट कॉज़, राइट? बहुत बारी मैंने देखा है लोगों को कि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे कॉल्स भी आते हैं कि मैम आपने जो रिचुअल बताई तो मैंने उसको बहुत फॉलो किया बट मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। एक एग्जांपल उठाती हूँ मैं, ठीक है? अ, एक आप रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं, है ना? और यू आर लुकिंग फॉर अ राइट पार्टनर फॉर योरसेल्फ बट एट द सेम टाइम हो सकता है कि आपके जो पास्ट लाइफ में अगर आपका ऐसा कोई रिलेशनशिप रहा हो और जहाँ पे कि यू नो ब्रेकअप हो गया हो, राइट? तो अब क्या होगा कि वो वाली जो मेमोरीज हैं, सो मेमोरीज के साथ जुड़ी आपकी फीलिंग्स हैं, तो वो जब आप फील करना स्टार्ट करते हो व्हेन यू रियली वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एनी न्यू रिलेशनशिप, राइट? बट वहाँ पे वो वाली मेमोरीज को सोच के अब वो वाली फीलिंग अब आपके अंदर वो जनरेट हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, वो फीलिंग्स आपकी जनरेट हो रही है, आप ये सोच रहे हैं कि यार हाँ, वो पहले वाला रिलेशनशिप तो मेरा चला नहीं, अब ऐसा ना हो कि इस रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम्स आ जाए। क्या किया आपने? आपने एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करा। नेगेटिव थॉट क्रिएट करने के बाद आपने वो फीलिंग्स आपकी जनरेट हुई, एक डर, एक फ़ियर और वो फ़ियर के साथ वो एंग्ज़ायटी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये आगे कितना लंबा चल पाएगा रिलेशनशिप। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे अब आपने क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पता है? अब आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अरे वो जो पहले वाला इंसिडेंस था, वो दोबारा से यहाँ पे हो सकता है और वो होगा। वो हो जाता है कई बारी, राइट? सो इसीलिए जो पास्ट कहते हैं ना दैट ऑलवेज लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, राइट? आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है उस पे आप ध्यान दीजिए, आप अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो सोचने के बाद आपके अंदर वो क्या फीलिंग्स आ रही हैं, है ना? तो मैनिफेस्टेशन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ लोग जो है पास्ट की मेमोरीज को वो जब वो याद करते हैं और उसके साथ कोई मतलब पास्ट मेमोरीज मतलब कि पास्ट ऐसी कोई नेगेटिव, राइट? कोई ऐसा नेगेटिव इंसिडेंस और जब वो नेगेटिव फीलिंग आती है तो क्या होगा कि आपका आप अपना प्रेजेंट भी आप खराब कर रहे हैं, है ना? तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस रेमेडी, वेरी सिंपल रेमेडी, ठीक है? अगर तो आप रेकी में हैं या आप एंजल्स के बारे में आप जानते हैं, है ना? तो आपको पता है कि रेकी से आपको कैसे अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है। ओपन इन द सेंस कि ओपन तो सबका ही रहता है, हार्ट चक्रा कैसे हील करना है, कैसे उसको बैलेंस करना है, ठीक है? और जो एंजल्स के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे आप आर्कएंजल शैमुएल की हेल्प लेंगे और उनको बोलेंगे दैट प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द राइट पार्टनर, है ना? ऐसे करके आप अपने रिलेशनशिप्स को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क शैमुएल टू हेल्प यू, राइट? अब अगर आप इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, आपको नॉलेज नहीं है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए मैं कहूंगी कि आप अपना एक जो है पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर जो भी आपकी जो पास्ट मेमोरीज है, ऐसा कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है जहाँ पे कि आपको बहुत ही आप डिस्टर्ब्ड रहे, राइट? उस सब पूरे इंसिडेंट्स को आपने उस पेपर में उतार देना है, ठीक है? जो भी आप फ़ील करते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ लिखने के लिए? लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसा होता है कि कई बारी ना हम अपनी फ़ीलिंग्स को ना किसी और के सामने ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं। हम खुल के बोल नहीं पाते हैं, राइट? हम ये सोचते हैं कि नहीं वो सामने वाला हमें जज करेगा, है ना?
तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपने एक पेपर लेना है, पेपर में अब आप वो 1, 2, 3 जितने भी आप पेपर्स आप उसमें फिल करिए, बट अपनी जो भी फीलिंग्स हैं, उस पास्ट इंसिडेंट्स को लेके आपने वो सारी की सारी अपनी पेपर में उतार देनी है। राइट। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने एज ऑलवेज आई से कि उसको हम बर्न कर देंगे, बर्न करके हम उसको लेट गो करेंगे। लेट गो कैसे करेंगे, उसको आप फ्लश आउट कर दीजिए, उसको आप बाहर जाके ब्लो कर दीजिए यूनिवर्स में। बट मैं कहूँगी कि फ्लश आउट कर दीजिए, बेटर रहेगा, है ना? या बहते पानी में आप उसको डाल दीजिए, अगर बहता पानी नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया, उसको आप फ्लश आउट कर दीजिए, ठीक है? सो एक ये तरीका हुआ। दूसरा, अब आपने एक दिन किया, नेक्स्ट डे अब आप उठते हैं, नेक्स्ट डे मेबी यू फील लाइक अगेन यू आर नॉट फीलिंग गुड गुड अबाउट योरसेल्फ। आपको लग रहा है नहीं यार, कल मैंने किया तो सही बट आज मैं और अपनी भड़ास निकालना चाहती हूँ। है ना? तो आज अगेन आप एक पेपर लेके, ठीक है? और फिर से आपके अंदर जो भी कोई ऐसी फीलिंग्स जो रह गई एक दिन पहले आपको पेपर में लिखने से, तो आज आप वो और फीलिंग्स जो हैं उसके ऊपर आप अपना लिख दीजिए। एक्सप्रेस योरसेल्फ, राइट? दिस इज़ द वे दैट हाउ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अगर आप बोल नहीं पाते हैं, इससे क्या होगा, आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, रेकी चैनल्स का मैंने बता दिया है दैट यू हैव दैट पावर टू हील योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ रेकी। बट अगर आप जैसे इनमें हीलिंग थेरेपीज में नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू हील योरसेल्फ। ठीक है? तो आप ये करेंगे, आप एक दिन करिए, एक दिन फिर से वही उसको आप रिपीट करिए, है ना? थर्ड डे करिए। जब आपको ये ऐसे करना है कि जब तक कि आपके अंदर वो फीलिंग्स खत्म ना हो जाए, वो नेगेटिव फीलिंग्स आपकी खत्म ना हो जाए। और उसके बाद आप जब एंटर करेंगे ना अपने किसी नए रिलेशनशिप के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जीज जो हैं बिल्कुल चेंज हो चुकी होंगी। आप एक पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के साथ आप उस न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर करेंगे। राइट, आपको वो फियर नहीं रहेगा, क्योंकि क्या किया आपने, आपने अपना फियर जो है सारा अंदर से निकाला, उस पेपर पे लिख दिया और आपने उसको बर्न आउट कर दिया। राइट। सो ये आप करेंगे, 11 दिन तक आप करिए, 21 डेज तक करिए। 21 डेज भी अगर आपको कम लग रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आप जब तक कंटिन्यू करिए जब तक कि यू स्टार्ट फीलिंग लाइट फ्रॉम इनसाइड। राइट, इसको लेट गो कहते हैं, है ना? तो ऐसे करके आप करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज होंगी। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। जितनी आपकी फीलिंग्स मैं कहूँगी जितनी आप एक फ़ील गुड फैक्टर होता है ना सबके अंदर, जब तक कि वो वाला फ़ील गुड फैक्टर आपके अंदर नहीं आ जाता, हाँ, तो तब तक जो है आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकता है कि उसमें डिले हो या ना भी हो। राइट? सो या ये मैंने आपको एक एक एग्जांपल दिया रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, मनी से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, कार से किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ये वाली आप टेक्नीक अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी हो और इसको आप करके ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ सी मैं एक रेकी चैनल हूँ, तो मैंने अपने आप को हील किया है विद द हेल्प ऑफ रेकी एंड एंजल्स। बट अगर आप ऐसा कोई चैनल नहीं है, है ना? तो आपके लिए ये पावरफुल टेक्नीक है, आप ये करके ज़रूर देखें, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।